आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे स्वस्थ नहीं होते हैं, उनका मेमोरी पावर कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आईवीएफ बिल्कुल एक वरदान की तरह है, जिसमें हम बच्चे का कलर, बच्चे का डीएनए, बच्चे का मेमोरी पावर सब कुछ हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसने लाखों दंपतियों के जीवन में वापस माता पिता बनने की खुशी लाई है। आज के समय में कई ऐसे दंपति हैं जो संतान सुख से वंचित हैं। इनके पीछे कारण हो सकते हैं हार्मोनल समस्या, ट्यूब ब्लॉकेज, शुक्राणु का न बन पाना, उम्र अधिक होना, या फिर कभी कभी बिना कारण के भी गर्भधारण नहीं होता है। ऐसे में हम आईवीएफ की मदद लेकर माता पिता बन सकते हैं। जहाँ प्रकृति हमारा साथ नहीं देती है, वहाँ साइंस हमें एक कदम और चलने की प्रेरणा देती है। आईवीएफ एक नई आशा की किरण है। आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के बाहर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन करवाकर फिर उसे गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण नहीं हो पाता है तो हम विज्ञान की मदद लेकर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आईवीएफ मुख्यतः 5 चरणों में विभाजित होता है, जिसमें पहला चरण है ओवर स्टिमुलेशन, जिसमें महिला को कुछ दवाइयां दी जाती है जिससे उसका गर्भाशय स्वस्थ और मजबूत हो सके। दूसरा चरण है अंडाणु संग्रहण। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलकर संग्रहित हो जाते हैं तो उसे फैलोपियन ट्यूब या किसी ट्यूब के मदद से बाहर निकाला जाता है। तीसरा चरण है शुक्राणु और अंडाणु को मिलाकर फर्टिलाइजेशन करना। फर्टिलाइजेशन करने के बाद ही भ्रूण तैयार होता है। चौथा चरण है भ्रूण का विकास। भ्रूण को स्वस्थ तरीके से विकसित किया जाता है ताकि उसे बाद में गर्भाशय में स्थापित किया जा सके। पांचवा चरण है स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब जब भ्रूण पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो उसे महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये किन दंपतियों के लिए लाभकारी है। आईवीएफ उन सारे दंपतियों के लिए लाभकारी है। आईवीएफ विशेष करके उन दंपतियों के लिए लाभकारी है जिनकी उम्र हो चुकी है, या जिनका फैलोपियन ट्यूब बंद है, या जिनके शुक्राणु कम है, या शुक्राणु की गुणवत्ता कमजोर है। उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। आईवीएफ उन लोगों के लिए एक आशा की नई किरण लेकर आया है जिनका बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा गर्भपात हो चुका है। आईवीएफ से जुड़ी कुछ गलतफहमियां हैं, जिसमें ऐसा अक्सर लोगों को कहा जाता है कि आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे स्वस्थ नहीं होते हैं, उनका मेमोरी पावर कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आईवीएफ बिल्कुल एक वरदान की तरह है, जिसमें हम बच्चे का कलर, बच्चे का डीएनए, बच्चे का मेमोरी पावर सब कुछ हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं। बच्चा कितना स्वस्थ होना चाहिए, बच्चा कितना किलो का होना चाहिए, वो सब हम पहले ही पूरी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। आज के समय में विज्ञान हमारा इतना सहयोगी है कि जहां प्रकृति हमारा साथ छोड़ देती है, वहां पे विज्ञान हमें सपोर्ट करके एक कदम और चलने की नई प्रेरणा देता है। आईवीएफ एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा भी है, जिसमें हर दंपति को डर, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ बहुत लंबे समय तक गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में परिवार का सहयोग बहुत ही जरूरी है। निष्कर्ष ये है कि जहाँ प्रकृति आपका साथ छोड़ देती है, वहाँ पे विज्ञान आपका सहारा बनता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो डॉक्टर्स की सलाह लें, जानकारी प्राप्त करें और उम्मीद कभी ना छोड़ें। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आशा की नई किरण कहीं से भी प्रकाशित हो सकती है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।